कहती है और काई थारा हुक्म बजाऊं, थे जीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। अभी भी भगवान नहीं आए। अब कर्माबाई को याद आया कि जब मेरे पिताजी भगवान को भोग लगाते थे तो अपनी धोती का पर्दा लगाते थे। दौड़ करके गई, अपनी धावली लेकर के आई। छोटी बच्ची है, अपनी धावली लेकर के आई, धावली का पर्दा लगा करके कहा अब आ जाइए, शर्म इतनी आती है तो छुप करके खा लीजिए, पर जल्दी आ जाइए। जैसे ही धावली का पर्दा लगाया, महापुरुष कहते भगवान आए और दोनों हाथों से ठाकुर खिचड़ा खाने लगे। कर्मा ने सोचा देखो तो सही वो आया कि नहीं आया अभी तक, और जैसे ही धीरे से पर्दा हटाया, देखा भगवान दोनों हाथ से खा रहे थे, तो कर्मा ने हाथ पकड़ लिया। कर्मा बाई कहती कि पूरा मत खा जाना, इतना ही बनाया था, थोड़ा मेरे लिए भी बचा दो, कल आप जल्दी आ जाना, काल जीवन ने बेगा आजो, थारे डोबा की राबड़ी जिमाओ, कल आप जल्दी आ जाना। ठाकुर जी ने प्रेम के विवश कर्मा की खिचड़ी को स्वीकार किया। जब कर्मा भगवान को भोग लगा सकती है, मीरा भगवान को बुला सकती है, तो हम क्यों नहीं बुला सकते? बस विश्वास हो, प्रेम हो, तो भगवान आने को तैयार है। इस भारत की भूमि पर कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को इस धरती पर बार बार बुलाया है, और भगवान बार बार आया भी है। भगवान के 24 अवतार कब हुए? जब भक्तों ने भगवान को बुलाया। कल कहां तक कथा सुनी थी हमने? आज आप बताओ कहां तक सुनी थी कल कथा? कृष्ण जन्मोत्सव तक। कहां तक सुनी थी? नंद घर आनंद भयो। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? उपास है? कहां तक सुनी? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अभी पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो दूसरे गांव तक आवाज चली जाए। सुखदेव जी महाराज कहते भादो की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे भगवान श्रीमन नारायण का कारागृह में प्राकट्य हुआ। जब भगवान का आगमन हुआ तो सारे पहरेदार सो गए, कारागृह के सारे ताले अपने आप टूट गए, सारे द्वार खुल गए। वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, शरीर की बंदी जंजीरें खुल गई। योग माया ने वसुदेव जी को कहा इस बालक को लेकर के आप गोकुल चले जाइए। गोकुल में नंद महल में यशोदा जी ने एक बालिका को जन्म दिया है, आप इसे वहां छोड़कर वहां से उस बालिका को ले आइए। वसुदेव जी महाराज भगवान को एक टोकरी में सुला करके मूसलाधार जल वर्षा के बीच कारागृह से बाहर निकले। जब गोकुल जाने लगे तो मार्ग में यमुना मैया मिली। शेष नाग ने जब भगवान को भीगते हुए देखा तो वो छत्र छाया करने आ गए। यमुना मैया ने देखा कि आज घर बैठे भगवान आए हैं। यमुना मैया उफान आने लगी कि मैं भगवान के चरणों को छू लूं, और जब वासुदेव जी का पूरा शरीर जल में डूबने लगा तो भगवान ने टोकरी से अपने चरण नीचे की ओर कर दिए ताकि यमुना जल्दी से प्रणाम करके शांत हो जाए। यमुना मैया ने भगवान के चरणों को पखारा, शांत हुई। वासुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचे नंद बाबा के महल में। नंद बाबा को जाकर के भगवान को सौंप दिए। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। नंद बाबा ठाकुर जी को लेकर के गए, यशोदा मैया के पास सुला दिए और उनके दूसरी तरफ जो बालिका सो रही थी उसे उठा करके लाए, लाकर वासुदेव जी को दे दिए। वासुदेव जी महाराज उस बालिका को लेकर के जब मथुरा गए, कारागृह पहुंचे
तो कारागृह के सारे द्वार बंद हो गए, सारे ताले लग गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां फिर से बंध गई और उस बालिका ने रोना आरंभ किया। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी, सारे पहरेदार जाग गए। जाके महाराज कंस को कहा, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस दौड़ता भागता कारागृह में आया, देवकी मैया की गोदी से उस नन्ही सी बालिका को उठाया, पैरों को पकड़ा, चारों दिशाओं में घुमाया और जैसे ही शिला पे पछाड़ना चाहा, वो बालिका कंस के हाथों से छूटकर आकाश में अष्टभुजाधारी रूप धारण कर कहती है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पल रहा है। ब्रज में कहां पल रहा है? इधर गोकुल में बड़ा ही अचंबा हो गया। सुबह सुबह सखिया यमुना तक जल भरने गई। एक सखी दूसरी ते कहे, अरे बाबरी सुन, यशोदा मैया के घर लाली भई है। दूसरी कहे, ना लाली नहीं, लाला भयो है। तुझे कैसे पता? मेरी सासू माँ रात में गई थी, आकर बता रही थी बिटिया हुई है। दूसरी ने कहा कि मेरी सासू जी तो सुबह सुबह गई थी, आकर बता रही थी बेटा हुआ है। जब दोनों आपस में झगड़ने लगी तो तीसरी सखी ने आकर कहा, तुम दोनों की बात सही है, रात में तो बेटी ही हुई थी, पर सुबह होते होते वह बिटियाते ही बेटा बन गया। बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर पालना डला है, पालने में भगवान को सुलाया है। सखी आ रही है, नाच रही है और भगवान के पालने को झुलाते हुए भगवान का दर्शन कर रही है। यशोदा मैया कहती है, मेरो लाला झूले पालना, नेक होले झोंका दीजो। बड़ा सुंदर भाव है, आइए गामित करके श्रवण करें। बोली नंद के लाला की नेक होले झोंका दीजो, नेक धीरे धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना, नेक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले मेरे लाला झूले पलना, नेक होले झोंका दीजो। Oh,
नाचते गाते सखिया नंद महल आ रही है, भगवान का झूला झूला रही है, बधाई ले रही है, बधाई दे रही है, बधाई गा रही है, नाच रही है। अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ, नौमी तिथि को जन्म उत्सव आरंभ हो गया, नंद महोत्सव। संत कहते हैं आज यशोदा मैया ने अपने भंडार घर के द्वार खोल दिए, हीरा मोती सोना चांदी धन जो हाथ में आ रहा है सब लुटा रही है। गोपियां नाच नाच करके गा रही है, बधाइयां ले रही है। एक गोपी नाचते नाचते जब यशोदा मैया के समक्ष आकर के बधाई मांगने लगी तो मैया जहां बैठी हुई थी वहां चांदी के कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैया ने चांदी की थाली उठाई और वह गोपी को बधाई में दे दी। अब चांदी की थाली बधाई में मिली तो वह गोपी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नाचते गाते अपने घर की ओर जाने लगी, थाली को सिर पे रखा हुआ है, नाच रही है, गा रही है। क्या गा रही है? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। देखिए आपकी यहाँ से घोषणा की जाएगी, आप में कोई और आपकी जो गान राशि रहेगी आप जोर से गा रहे होंगे, मेरे कानों में थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है मुझे कम सुना रहा हो। हाथ नंद घर आनंद भयो। नाचते गाते जब गोपी जा रही थी उसकी नजर पड़ी पड़ोस वाली एक गोपी ने। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, लग रही है क्या हुआ, पर जब राम दौड़ करके आई विश्वामित्र जी के साथ करके रास्ता गए क्या हुआ,
से मैं समझा दी। मतलब ये कि तुझे तो बस चांदी की थाली दी है मैया ने, मैं तुझे सोने का हार मिला। क्या वो भी सोचे हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव, गौर करके हमारी बात नहीं हो भैया। वाह कभी तुमने सोने को हार दियो बधाई में, वो भी बस चांदी की थाली। ये मेरी चांदी की थाली नहीं चाहिए मुझे। भैया मेरे अब गले में सोने का हार पहनना हो नया हार में दिया हो, कितनी खुशी होती गले में कोई नई चीज पहन ले और सामने वाला भले देख ले पर तारीफ नहीं करे तो माताएं उसको बार बार ठीक करती हैं। हाथों में कुछ नया पहना है तो बार बार हाथ की इशारे करेंगे, समझ जाओ हाथ में कुछ नया। आज गले में नया हार पहने करके भगवान नाचते जाते अपने घर की ओर जा रही है। यदि नंद घर आनंद भयो, भक्ति भी होती तो आप नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। जब नाचते नाचते जा रही थी तो सामने वाले गोपी ने उसे देखा, वृद्ध व्यक्ति के चरणों में देखा, प्रणाम किया, दौड़ करके आई, कहां से आ रही है प्रकट हो गोपी विश्वनाथ भगवान। गोपी सोच रही है कि अब ये प्रशंसा करेगी, तेरे गले का हार कितना सुंदर है। सामने वाले मुझे तो लिया तारी सायार नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता और आज की दुनिया में महाराज जी ने कहा हरे राम ज्ञानी तो हो पर ये ज्ञान में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होती और कुछ बने ना बने इस तारीफ करते रही। अगर सास बहू के हाथ में गरम रोटियां खानी चाहे है ताने मत मारो, वृंदावन चले जाओ। विश्वनाथ जी ने आदेश किया तो तारीफ करने काम भी तो होना चाहिए। बैलगाड़ी में वेद शास्त्र भरे पड़े थे, सबका सब समान यही चलते करके बेटा थोड़ा अरे राम जी वृंदावन चले। दिन भर मोबाइल इनके जाने के बाद आंखें खराब हो जाएगी बेटा, ठंडा दिया। एक बार शिष्य ढूंढते ढूंढते वृंदावन गए तो देखा गोवर्धन सबसे ज्यादा तारीफ पड़े हुए थे ब्रज के भाई के लखपत पूरा शरीर, फिर तो पूरा बहुपुराण सुना। आहा, राजाओं ने विचार किया कि ये आपकी बहू तो साक्षात विद्वान है, बैठने से पहले जगह पलटता है, यहाँ समझ के नहीं बैठूं, कपड़ा पहनने से पहले बार बार सोचेगा ये पहनूं कि नहीं। 4 बजे उठने से पहले 1000 बार सोचेगा दवाई समय से नाश्ता, और ये इतने विद्वान होते ब्रज की काम समय से करती है। एक बार जाके प्रणाम किया, गुरुजी 4 बार हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। कभी न कभी राम बहू को जवाब नहीं दिया। अरे राम जी जिन गुरुजी के आश्रम में रहते थे ये सारे राजा वहाँ गए, जाकर के कहा हरे राम जी को हमारे साथ भेज दीजिए, हम इनके बिना अनाथ हो गए। एक बार इनके गुरुजी ने आदेश किया हरे राम कल ओरछा जाना है। गुरु ने आदेश कर दिया तो हरे राम जी ने मना तो नहीं किया, परेशान हो गया, अपना सामान बांध लिया और अंतिम बार जब अपने गुरुजी से मिलने आए तो उन्हें मुंह पर कालिक पोत करके आए। वो बहुत गुरुजी ने देखकर कहा बेटा तुमने कभी अपनी कालिक पोत तारीफ करी है? तो हरे राम जी ने रोकर के कहा बचपन से पढ़ाई का जुल्म था, हाथ की बने भी ले नहीं पाया, ज्ञान ज्ञान में विद्वान हो गया। विश्वनाथ जी सुंदरता की ज्ञान छोड़ करके यहाँ वृंदावन में इन दीवानों की गलियों में आज जैसा भी भोजन तुझे मिला रहना चाहता हूँ, और अब आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो तो लोग क्या जैसे ये बैठा हरिराम पत्नी इतना पापी है कि उसके गुरु ने उसे ब्रज से बाहर निकाला। ये इतना क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया, कितनी बढ़िया गोल गोल रोटियां बनाई है, गुरु जी को दया आप तो जा सब्जी बनाई है। अब जैसे भगवती ने रसोई घर से बेलन लेकर के साथ भक्ति सोचे, गुरुजी ने तो कहा था तारीफ करेगा तो घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो मारने को आ गई। पति कहे क्या हुआ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ,
पत्नी कहे कि मेरे हाथ की रोटियां खाते खाते 25 साल हो गए, कभी तारीफ नहीं करी। आज मैंने खाना बाहर से क्या मंगवा लिया, तारीफों के पुल पे पुल बांधे जा रहे हो। कहने का मतलब है घर में थोड़ी थोड़ी तारीफ होती रहनी चाहिए। अब गले में जब सोने का हार पहना है, सामने से गोपी आई, जिसने पहना है वो तारीफ करेगी। उसने पूछा, ये बता इतनी खुश क्यों हो रही है, कहां से आ रही है, क्या हुआ? सामने वाली ने कहा, देख यशोदा मैया ने मुझको बधाई में सोने का हार दिया है। सामने वाली गोपी ने कहा, बस इतने से मैं समझा दी। मतलब बोले, मतलब ये बावरी तुझे तो बस सोने का ही हार मिला बधाई में, मुझे तो मैया ने हीरो का हार दिया है। गोपी कहे कि फिर मैं पीछे रह गई, फिर मैया के पास गई, रही हो मैया रात तो तुम्हें हिरण का हार दियो, मुझको सोना चांदी में समझा रही है, ये तेरा सोने का हार ये भी नहीं चाहिए। मैया कहते नवलखा हार ले जाओ। अपने गले से नवलखा हार उतार करके गोपी के गले में डाल दिया। अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, नाचते गाते जा रही है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। सामने से गोपी दौड़ कर आई, अरे रुक रुक रुक, कहां से आ रही है, बड़ी खुश लग रही है, क्या हुआ? गोपी कहे, यशोदा मैया ने मुझे ये नवलखा हार दिया है बधाई में। सामने वाली ने कहा, बस इतने से मैं समझा दी। मतलब बोले, मतलब ये बावरी ये हार तो मैया हमें भी दे रही थी, हमने तो लेने से मना कर दिया, हमने तो नहीं लिया। गोपी कहे, काय को मना कर दिया? सामने वाली कहे, इसलिए मना कर दिया कि इस हार में जो हीरे लगे हैं ना, वो सब के सब नकली हीरे हैं, ये असली नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। गोपी ने कहा कि इस हार के हीरे सब नकली हैं, तो फिर असली हीरा कहाँ है? गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अगर असली हीरा पाना चाहती है तो नंद महल के आंगन में जो पालना डला है, उस पालने में जो ललना सो रहा है, वही दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। वो कन्हैया ही दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। जिसने एक बार उस हीरे को पा लिया, उसे दुनिया के किसी हीरे से कोई मतलब नहीं। हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा तो श्याम ही हीरा, हमारा तो परमात्मा ही हीरा है। गोपी दौड़ कर गई, मैया ये तेरा नवलखा हार, एक बार तेरे लाला को दर्श दिखा दे। खूब खूब गोपियां आ रही है। देखा गया स्वर्ग से देवी देवता भी लहंगा ओढ़नी पहन पहन करके गोपी बन बन करके आ गए भगवान का दर्शन करने। 4 दिन हो गए नंद महोत्सव को चलते। द्वादशी का दिन आया, महादेव जी ने देखा कि मेरे प्रभु बाल लीला कर रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। कैसे जाऊं, गोपी बनकर के जाऊं तो अच्छा नहीं लगूंगा। एक साधु का भेष धारण कर लिया, एक जोगी का भेष धारण कर लिया, हाथ में कमंडल, मृगछाला पहने, गले में नागराज भी है, बड़ी बड़ी जटाएं अलग जगाते हुए आज गोकुल में बाबा महादेव पधारे। और एक साधक ने बड़ा सुंदर भाव गाया, नगर में जोगी आए। आज महादेव जोगी का वेश धारण करके गोकुल में आए हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आइएगा हम श्रवण करेंगे। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा
हर हर
सुखदेव जी कहते, महादेव जी ने जोगी का वेश धारण किया, यशोदा मैया के आंगन में जाकर के भिक्षा का आग्रह किया। माई भिक्षा देही। यशोदा मैया एक पात्र में खूब सारा सामान लेकर के आई। कहा ये ले लीजिए, जो चाहिए और आदेश कर दीजिए। महादेव जी कहे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ना कंचन माया, तू अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। मुझे ये सोना चांदी हीरे मोती माणक नहीं चाहिए। माई मैंने सुना है तेरे घर 4 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है, एक बार उसे मेरे पास लेकर के आजा, दर्शन भी करूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा। यशोदा मैया ने गौर से महादेव जी की ओर देखा। मैया विचार कर रही है कि जोगी को देख के तो मुझे डर लग रहा है, 4 दिन का बालक है, कहीं डर गया तो क्या करूं, कैसे मना करूं कि दर्शन नहीं होगा। तो मैया बहाने बनाती है, महाराज आज तो चले जाइए, फिर कभी आ जाना, आज लाला को बाहर नहीं ला सकती। महादेव जी कहे क्यों नहीं ला सकते बाहर। मैया कहे कि अभी अभी मैंने उसे सुलाया है और सो रहा है, अगर जगा करके लाऊंगी तो रोएगा, बाद में आ जाना। महादेव जी कहे भैया वो जब तक सो रहे हैं ना मैं इधर ही खड़ा हूं, जब जाग जाए तब लेकर के आ जाना। मैया ने कहा बाबा आज मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप किसी और दिन आ जाना। आज क्यों नहीं ला सकती। मैया कहे कि मैंने आज ही उसको नहलाया है, स्नान कराया है, नहला करके सुलाया है, अगर बाहर निकालूंगी तो ठंडी हवा लग जाएगी, आज चले जाओ फिर कभी आना। तो महादेव जी कहे आज ही स्नान कराया है, आज बाहर नहीं निकाल सकती तो मैं कल तक इधर ही रुक जाता हूँ, कल तो दर्शन होगा, कल बाहर ले आना। मैया ने सोचा कि ये तो मानने वाले हैं नहीं। मैया ने कहा बोले महाराज बात ये है कि आपको देख करके मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला तो छोटा सा है, आपको देख के डर जाएगा, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप जाइए। महादेव जी ने कहा मैया अगर दर्शन नहीं कराएगी तो तेरे महल के द्वार पे समाधि लगा कर बैठ जाऊंगा। मैया कही कोई बात नहीं, मेरे महल में कई सारे द्वार हैं, जिस द्वार पे आप बैठोगे मैं उस द्वार को बंद करके दूसरा वाला द्वार खुलवा दूंगी, फिर कैसे दर्शन करोगे। महादेव जी ने कहा कि फिर भी दर्शन तो मैं करके जाऊंगा। मैया कहे कैसे। महादेव जी कहे मैया जब तेरा कन्हैया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, गुटवन गुटवन चलेगा, तब तो कभी द्वार की तरफ आएगा घर से बाहर, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहे कि मेरे घर के आंगन में इतनी जगह है कि मेरा लाला दिन भर चले तब भी द्वार तक नहीं पहुंचेगा, फिर कैसे दर्शन करोगे। अरे मैया जब तेरा कन्हैया चलना सीख जाएगा तब तो कभी द्वार तक आएगा, तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहे मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आने ही नहीं दूंगी। फिर कहा थे दर्शन करोगे। बाबा कहे दर्शन तो करके जाऊंगा। कैसे। मैया जब तेरा कन्हैया 4-5 साल का हो जाएगा, बाल गोपालों के साथ खेलने का इसका मन करेगा, तब तो तू घर से बाहर जाने देगी। मैया ने कहा मेरे घर में इतना बड़ा आंगन है कि गोकुल के सारे बाल गोपालों को अपने घर बुला लिया करूंगी, फिर कहां से दर्शन करोगे। बाबा कहे मैया दर्शन तो करके जाऊंगा। कैसे। बोले मैया जब तेरे छोरा को ब्याह होएगो, बारात लेके जब घोड़े पर बैठ के अपने घर से बाहर निकलेगो तब दर्शन कर लूंगा। मैया कहे महाराज अभी तो 4 दिन का है, ब्याह होने में तो अभी 20-22 साल है, और 20-22 साल में जमाना कहां से कहां पहुंच जाएगा, कई नियम बदल जाएंगे। नहीं भी बदलेंगे तो मैं एक नया नियम शुरू कर दूंगी। क्या। मैं अपने छोरा को बारात लेके बाकी ससुराल नहीं भेजूं, मैं बहू के पीहर वालों से कहूंगी तुम अपनी बेटी को लेकर के आ जाओ, यहीं ब्याह करो, यहीं विदा करके अपने घर चले जाओ, फिर कहां से दर्शन करोगे।
महादेव जी विचार कर रहे हैं कि मैया के सामने इतनी देर से जिद कर रहा हूं, एक बार उनसे भी तो निवेदन करूं जिनसे मिलने आया था, हो सकता है कृपा हो जाए। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का स्मरण किया, प्रभु ये तो गलत बात है, मैं आपसे मिलने कैलाश पर्वत से चल के गोकुल की गलियों तक आ गया, आपके महल के द्वार तक आ गया, आप अपने घर से बाहर नहीं आ सके, इसका मतलब है बस मैं ही आपसे प्रेम करता हूं, आप नहीं करते, मैं ही आपसे मिलना चाहता हूं, आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। ठाकुर जी कह रहे बाबा आप आए तो आपका स्वागत है, आना ही था तो थोड़े दिन रुक जाते, मुझे थोड़ा बड़ा ही हो जाने देते, अब मैं 4 दिन का हूं, 4 दिन का बालक रोने के अलावा कर भी क्या सकता है। महादेव जी कहे कि थोड़ा ढंग से रो तो सकते हो। जब महादेव जी ने आदेश किया तो ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। मैया को आवाज आई कन्हैया रो रहा है, दौड़ करके गई, लाला को गोदी में उठाया, चुप कराने के लिए कई सारे खिलौने दिखाए, भगवान रोना बंद नहीं करते, चीख चीख करके रोने लगे, इतना रोए कि यशोदा मैया परेशान हो गई। आस पड़ोस की माताएं दौड़ करके आ गई, एक पड़ोस वाली काकी दौड़ कर आई, अरे यशोदा का भयो, मैं बताऊं तेरे छोरा को तो कहीं की गोपी की या तो बुरी नजर लग गई या काहू की गोपी ने कोई जादू टोना कर दियो, इसलिए ये रो रहा है। यशोदा मैया कहे अब क्या होगा, बोले जल्दी से इसकी नजर उतरवाओ, झाड़ा दिलवाओ, लाओ गर्गाचार्य जी को बुला के। गर्गाचार्य जी कौन है? नंद बाबा के कुलगुरु। नंद बाबा दौड़ के अपने गुरु जी के पास गए, जल्दी चलिए मेरे लाला को नजर लग गई है, वहां को झाड़ा दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के साथ आए, नंद महल के द्वार पर महादेव जी को बैठे देखा ब्रज की धूल में। गर्गाचार्य जी विचार किए क्या ये वही महादेव है? हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद दर्शन नहीं देते, आज यहाँ बैठे हैं। हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी प्रणाम करने लगे तो महादेव जी ने इशारा किया कि प्रणाम मत करना, नहीं हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। गर्गाचार्य जी इशारा करे, आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ? महादेव जी कहे मैं ठीक बैठा हूं, आप कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी कहे ये जो आगे जा रहे हैं ना, ये नंदराई, ये हमारे यजमान हैं। 4 दिन पहले इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, उसको किसी की नजर लग गई है तो उसका रोना बंद करवाने जा रहा हूं, रो रहा है। महादेव जी कहे महाराज उनको किसी की नजर नहीं लगी, वो तो हमसे मिलने के लिए रो रहे हैं। याद रखना आज अगर उनका रोना आपने बंद करवा दिया तो आपका रोना बंद कराने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। गर्गाचार्य जी गए, भगवान का दर्शन भी नहीं किया उससे पहले। अरे यशोदा या को तो कहूं कि बुरी नजर लगी है, अब क्या होगा? बोले ये नजर तो कोई अगौरी साधु उतार सकता है, कोई तपस्वी जोगी उतार सकता है। और मैंने देखा है जब मैं आ रहा था तो तुम्हारे महल के द्वार पे एक साधु बैठा है, बड़ा तेजस्वी है, मुख पे बड़ा तेज है, उसे बुला लिया जाए। इधर महादेव जी की नजरें महल के द्वार पे लगी, अगर कोई बुलावा आएगा तो समझो कि हाँ काम बन गया। बार बार देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि द्वार पे जो साधु बैठा है जा गोपी बुला करके ला, और जैसे ही गोपी को आते देखा महादेव जी सावधान होकर के बैठ गए। गोपी ने आके प्रणाम किया, महाराज आपको नजर का झाड़ा देना आता है? महादेव जी कहे हाँ हम तो भूत पिशाचों को उतार देते हैं, नजर क्या बात है। गोपी कहे तो चलिए। महादेव जी गए, ठाकुर जी ने जैसे ही महादेव जी का दर्शन किया रोना बंद कर दिया। महादेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया, परिक्रमा करी, आशीर्वाद देकर के कैलाश पर्वत की ओर अग्रसित हो गए। अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ, नवमी को नंद महोत्सव आरंभ हुआ, द्वादशी को महादेव जी आए, त्रयोदशी के दिन नंद बाबा महाराज कंस का कर चुकाने, टैक्स देने मथुरा चले गए। चतुर्दशी को मथुरा से
कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। सुंदर रूप धारण करके आई, नंद महल में आकर के यशोदा मैया को बधाई देने लगी। मैया ने स्वागत सम्मान किया, रिश्ता पूछा तो बड़ी दूर का रिश्ता बताया। मैया ने बिठा करके कहा आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। जब मैया रसोई घर की ओर जाने लगी तो जाते जाते पूतना को कहा बहन ये जो पालना है ना इसमें मेरा लाला सो रहा है, अगर रोए तो मुझे बता देना। मैया रसोई घर में गई, पूतना ने एकांत का समय देखा, भगवान के पालने के पास गई और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा आंखें बंद कर ली। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली, इस पर भागवताचार्यों ने अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए। कोई कहते हैं भगवान धरती पर आए हैं असुरों को मारने और इतने बड़े अभियान का शुभारंभ पूतना मौसी से कर रहे थे, तो इतने बड़े अभियान को शुरू करने से पहले भगवान आंखें मूंद करके मंगलाचरण कर रहे थे। कोई भागवताचार्य कहते हैं कि भगवान माखन मिश्री खाने ब्रज में आए थे, माखन चखा नहीं उसके पहले पूतना जहर पिलाने आ गई, तो आंखें बंद करके भगवान महादेव जी का ध्यान कर रहे थे, आप आ जाओ, जहर पीना तो आपकी आदत में है। तरह तरह का भाव व्यक्त किया, पर एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा। भगवान ने पूतना को देख के आंखें इसलिए बंद कर ली, ज्यादा देर यदि पूतना की नजरों से नजरें मिल गई तो पूतना पर मेरी भक्ति का नशा चढ़ जाएगा और ये मुझे मारने का प्रयास नहीं करेगी। और महापुरुष कहते हैं कि बिहारी जी की जो भक्ति है ना, वो बिहारी जी की नजरों के द्वारा ही भक्ति का नशा चढ़ाया जाता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल का मंदिर है, आप सब गए होंगे। वहां बार बार मंदिर का पर्दा लगाया जाता है, बार बार हटाया जाता है। एक बार किसी भक्त ने पूछा, बोले महाराज बाकी के मंदिरों में राधा रमन जी में आप जाओ और जहां जहां मंदिर है एक बार पर्दा हट गया 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के लिए, यहाँ बिहारी जी में हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है, क्या कारण है? एक बार पर्दा हटा दो, 2-4 घंटे भक्तों को दर्शन करने दो। तो वहां के पुजारी जी ने कहा बार बार हम पर्दा इसलिए लगाते हैं ताकि ज्यादा देर भक्त बिहारी जी से नजरें न मिला सके। अगर ज्यादा देर नजरें मिली रह जाए तो वो वृंदावन छोड़ करके फिर अपने घर नहीं जाता, यही पागल बन करके रह जाता है, वो बिहारी जी का पागल हो जाता है। अगर कोई दिमाग से पागल हो जाए तो ग्वालियर ले जाएंगे, कोई दिली पागल हो जाए तो वृंदावन ले जाएंगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, नशा तो हम भी करते हैं पर कैसे करते हैं? ना हमें पीने का शौक है ना उनको पिलाने का शौक है, हमें तो हमारे बिहारी जी से नजरें मिलाने का शौक है। हमारी नजरें भी मिली तो मिली उनसे जिनको अपनी नजरों से ही पिलाने का शौक है, वो अपनी नजरों से ही पिलाते रहते हैं। और एक संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, कर गए दिल पर टोना बांके बिहारी के नैना। या 5 दिन हो गए ठाकुर जी को सामने बैठे, कौन कौन है जिस पर ठाकुर जी का टोना काम कर रहा है, कौन कौन है जो भगवान की भक्ति में लीन है? आइएगा मिल करके रहेंगे। बोली बांके बिहारी हो बांके नैना बिहारी जो के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके
भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया। पहले भगवान पर तरह तरह के जादू टोने करने लगी। जब कोई असर नहीं हुआ तो जहर से सना हुआ स्तन भगवान के मुख में रख दिया। सुखदेव जी कहते राजन, पहले भगवान ने पूतना के स्तनों पर लगे जहर का पान किया, फिर भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया, फिर भगवान ने पूतना के प्राणों का पान आरंभ किया। और जैसे ही प्राणों पान आरंभ हुआ, पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, विकराल राक्षसी का रूप धारण करके
गोकुल से मथुरा की ओर जाने लगी और जैसे ही मथुरा की सीमा आई भगवान ने प्राणों का पान कर लिया। पूतना का विशाल शरीर पहाड़ की भांति गोकुल की धरती पे आकर के गिरा। गोकुल वाले दौड़ करके गए, सीढ़ियां लगा करके भगवान को नीचे उतारे। नंद बाबा का आगमन हुआ। पूतना के शरीर के कई सारे टुकड़े करके उसका दाह संस्कार किया। भगवान ने पूतना को अपने श्री चरण कमलों में स्थान दिया। पूतना का उद्धार हुआ। इधर महाराज कंस ने एक शक्तासुर नाम का राक्षस भेजा जो छकड़े का रूप धारण करके आया हुआ था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक भज्जन नाम का राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े होने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गौशाला की पावन पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण के बाद धीरे धीरे जब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान बैठने लगे, 6 महीने के हुए। एक दिन यशोदा मैया यमुना मैया में स्नान करने गई, भगवान को साथ लेकर के गई। यमुना जी के किनारे पर मैया ने अपनी चुनरी बिछाई और भगवान को अपनी चुनर पे बिठा करके यमुना में स्नान करने चली गई। जैसे ही भगवान ने अपना चरण चुनरी से उठा के धरती पर रखा तो धरती देवी प्रकट हो गई। धरती देवी ने प्रकट होकर के निवेदन किया, प्रभु यमुना महारानी ने तो आपके जन्म के समय ही आपका दर्शन कर लिया था। मैं अभी तक आपके दर्शनों से वंचित रही, आज आपकी कृपा हुई है। मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर क्या करूं, क्या खिलाऊं आपको? मेरे पास माटी के अलावा कुछ नहीं है। जीवन माटी, अंत माटी, सब कुछ माटी ही माटी है। गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिहा प्रियश्चति तदेहम भक्त्यो प्रतम शामी प्रेतात्मनः। मेरा भक्त यदि भाव से मुझे भोग लगा रहा है तो उस भोग में पत्र है, पुष्प है, फल है, जो भी है मैं स्वीकार करता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से कोई मुझे भजे उसका भव से बेड़ा पार। कोई भाव से भजे। आज भगवान ने माटी ग्रहण करके धरती का मान बढ़ाया। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हुए। जब भगवान 9 महीने के हुए तो गाय माता के बछड़े की पूंछ पकड़ करके भगवान ने चलना सीखा। एक दिन यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोदी में बिठा करके पहले तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है, फिर खूब दुलार करती है, लाड़ कर रही थी। कन्हैया का दुलार करते करते खूब समय हो गया। मैया को फिर याद आया कि मैंने रसोई में चूल्हे पर दूध रखा था गर्म होने के लिए, वो तो जल गया होगा। तुरंत भगवान को गोदी से उठाया, धरती पर बिठाया और मैया रसोई घर की तरफ दौड़ पड़ी। भगवान ने ये देखा तो क्रोध आ गया कि मेरी मैया को पूत से भी ज्यादा दूध प्यारो है, या दूध को इकट्ठो कर करके मेरी मैया ने माखन बना बना के मटकियां भर रखी है। क्या करेगी इस माखन का? आज सारी मटकियां तोड़ दूंगा, सारा माखन बिखेर दूंगा तो मैया का मोह ही खत्म हो जाए। मैया तो रसोई घर में गई। भगवान ने एक बांस की छड़ी उठाई, आंगन में जितनी मटकियां रखी थी सारी मटकियां एक एक करके तोड़ दी। सारे आंगन में दही का कीच मचा दिया। जब यशोदा मैया आई, कन्हैया को देखा, दधी कीच देखा, क्रोध में आकर के कन्हैया को पकड़ा, दूसरे वाले आंगन में लेकर गई जहां एक बड़ा सा उखल रखा हुआ था। भगवान को उखल से बांध